आदाब। आप सुन रहे हैं मेरे यानी अदनान के साथ ऑब्जर्वर पोस्ट पर खबरनामा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस के साथ। जयपुर में ट्रक की टक्कर से एलपीजी टैंकर में हुआ ब्लास्ट, 11 लोगों की गई जान। हरियाणा के पूर्व सीएम ओपी चौटाला का निधन, शिक्षक भर्ती घोटाले में गए थे जेल। 86 साल की उम्र में जेल से ही की थी 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत के बंगले की रेकी, कर्मचारी बोले बाइक सवार 2 युवकों ने बंगले के फोटो खींचे, पुलिस जांच में जुटी। संसद धक्का मुक्की केस की जांच करेगी क्राइम ब्रांच, राहुल गांधी के खिलाफ 6 धाराओं में दर्ज हुई थी एफआईआर। एक दिन पहले 2 भाजपा सांसद हुए थे घायल। बजाज चेतक 35 सीरीज लॉन्च, कीमत 1,20,000 से शुरू। अपडेटेड इलेक्ट्रिक स्कूटर फुल चार्ज पर 153 किलोमीटर चलेगी, 35 लीटर बूट स्पेस मिलेगा। अब खबरें विस्तार से। जयपुर में शुक्रवार सुबह एलपीजी गैस से भरे टैंकर में ब्लास्ट होने से 11 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 33 लोग झुलस गए, जिनमें से कई गंभीर हैं। जानकारी के मुताबिक भारत पेट्रोलियम का टैंकर अजमेर से जयपुर की तरफ जा रहा था। सुबह करीब 5:44 पर दिल्ली पब्लिक स्कूल के सामने टैंकर ने यू टर्न लिया। इसी समय जयपुर से आ रहे ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। गेल इंडिया लिमिटेड के डीजीएम सुशांत कुमार सिंह ने बताया कि टक्कर से टैंकर के 5 नोजल टूट गए थे और 18 टन गैस लीक हो गई थी। लीक हुई गैस में आग लगी और इतना जोरदार धमाका हुआ कि 200 मीटर का इलाका आग के गोले में तब्दील हो गया। धमाके की आवाज 1.5 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं एनएलओ सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया है। वे 89 साल के थे। शुक्रवार को वे गुरुग्राम में अपने घर पर थे। उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद 11:30 बजे उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में लाया गया। करीब आधे घंटे बाद दोपहर 12 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। इसका पता चलते ही उनके बेटे अजय अभय चौटाला और पोते पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला अस्पताल पहुंचे। वहीं अस्पताल के बाहर उनके समर्थकों की भारी भीड़ मौजूद थी। पूर्व सीएम का पार्थिव शरीर सिरसा स्थित तेजा खेड़ा गांव में उनके फार्म हाउस लाया जाएगा। यहां सुबह 8 से 2 बजे तक उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। इसके बाद 3 बजे फार्म हाउस पर ही उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। फार्म हाउस पर तैयारियां चल रही हैं। अंतिम संस्कार के लिए स्टेज बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत के बंगले की रेकी किए जाने का दावा किया गया है। बंगले पर तैनात कर्मचारियों ने शुक्रवार को भांडुप पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की। पुलिस के मुताबिक शुक्रवार सुबह 9 बजे संजय के बंगले पर बाइक सवार 2 लोग पहुंचे थे। दोनों ने बंगले के कुछ फोटो खींचे, कुछ देर वहां रुके और चले गए। बंगले की सुरक्षा में तैनात कर्मचारियों और अन्य लोगों ने बाइक सवार को देखा था, तो इसकी जानकारी संजय के भाई सुनील राउत को दी गई। वे इलाके के विधायक हैं। जानकारी मिलने पर पुलिस को बंगले पर पहुंची। वहां लगे सीसीटीवी में बाइक सवार नजर आए। पुलिस ने कहा कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल केस दर्ज नहीं कराया गया है। पुलिस ने कहा है कि जांच में कुछ गंभीर पाया जाता है तो केस दर्ज किया जाएगा। संजय राउत उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना के सीनियर लीडर हैं। 2022 में वे पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता भी हैं। दिल्ली पुलिस ने संसद परिसर धक्का मुक्की केस क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया है। इस मामले में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ 6 धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई थी। दरअसल गुरुवार सुबह संसद परिसर में मकर द्वार पर इंडिया ब्लॉक और भाजपा सांसद प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान दोनों पक्षों के सांसद आमने सामने आ गए और धक्का मुक्की हुई। धक्का मुक्की में ओडिशा के बालासोर से भाजपा सांसद प्रताप सारंगी चोटिल हो गए। सारंगी ने आरोप लगाया कि राहुल ने एक सांसद को धक्का दिया, जो आकर उनके ऊपर गिरे। सारंगी जब मीडिया के सामने आए तब उनके सिर से खून निकल रहा था। सारंगी के अलावा फर्रुखाबाद से भाजपा सांसद मुकेश राजपूत को भी चोट आई थी। दोनों को आरएमएल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने कहा कि दोनों नेताओं के सिर में चोट लगी है, उन्हें आईसीयू में रखा गया है। घटना के बाद भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर और बासुरी स्वराज ने राहुल के खिलाफ हत्या की कोशिश, धमकाने, धक्का देने के आरोप समेत बीएनएस की 7 धाराओं में पुलिस में शिकायत की थी। टू व्हीलर मेकर बजाज ऑटो ने आज अपने पॉपुलर इलेक्ट्रिक स्कूटर के नेक्स्ट जनरेशन मॉडल को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने अपडेटेड चेतक को नई 35 सीरीज को कॉस्मेटिक चेंजेस और मैकेनिकल अपग्रेड के साथ पेश किया है। अपडेटेड बजाज चेतक में नया चेसिस फ्रेम इस्तेमाल किया गया है, जिसमें बैटरी पैक को फ्लोरबोर्ड के नीचे प्लेस किया गया है। इससे ई स्कूटर में अब 35 लीटर का अंडर सीट स्पेस मिलेगा। इसमें अब 3.5 किलोवाट का बड़ा बैटरी पैक दिया गया है। कंपनी का दावा है कि नए इलेक्ट्रिक स्कूटर में फुल चार्ज करने पर 153 किलोमीटर की राइड की जा सकेगी। इसके अलावा ईवी में रिमोट लॉक, अनलॉक और ऑटो हील बोल्ड जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स दिए जाएंगे।